हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प लिंक्स। आज जो है मैं आपको यूज ऑफ मे का बेसिक क्लास का वीडियो दे रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट को, बहुत बच्चों को यूज ऑफ मे में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मे का यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो मे की जगह पे कैन और कैन के प्लेस पे मे का यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि मे के प्लेस पे कैन का यूज करना और कैन के प्लेस पे मे का यूज करना राइट होगा, क्योंकि दोनों एक तरह का मीनिंग देता है, दोनों एक तरह का सेंस देता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक तरह का सेंस देता है, दोनों एक तरह का मीनिंग देता है, लेकिन दोनों के यूज और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज हम उस डिफरेंस को जानने का काम करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया सकना, और इंग्लिश में सकना के लिए प्रेजेंट टेंस में दो वर्ड होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपका कैन और सेकंड होता है आपका मे। कैन भी आपका सकना का सेंस देता है और मे भी आपका सकना का सेंस देता है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं कि मे के प्लेस पे कैन और कैन के प्लेस पे मे का यूज करते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पे कैन का यूज कहाँ किया जाएगा और मे का यूज कहाँ किया जाएगा। कैन क्या शो करता है और मे क्या शो करता है। तो कैन जो है आपका पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है। तो पॉसिबिलिटीज कितना परसेंट बताने का काम करता है। तो ये जो है आपका 90% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है, 90% पॉसिबिलिटीज को दिखाने का काम करता है। जब कैन आपका पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करता है, कैन आपका पॉसिबिलिटीज शो करता है, तो मे क्या करता है? तो मे भी आपका पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करता है, पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है। अब ये पॉसिबिलिटीज कितना परसेंट बताने का काम करेगा, कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करेगा। तो ये जो है आपका 50% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है, 50% पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करता है। अब जब किसी काम की होने की पॉसिबिलिटीज 50% होगी तो वहां पे मे का यूज किया जाएगा, कैन का यूज नहीं किया जाएगा। अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज आपका 90% होगा तो वहां पे आपका कैन का यूज किया जाएगा, मे का यूज करना आपका ब्लंडर होगा, सेंटेंस एरर होगा, आपका सेंटेंस राइट नहीं होगा। तो हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है आज मे के बारे में। हमने आपको यूज ऑफ कैन का बेसिक क्लास और एडवांस क्लास का वीडियो हमने दे दिया है, आप उसे भी आप देख लें। तो इससे हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ मे को समझने का काम करते हैं कि मे का यूज कहाँ किया जाता है और मे के साथ कितने तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। मे का फर्स्ट यूज, मे इज यूज टू, मे इज यूज टू शो। मे इज यूज टू शो, मे क्या शो करता है? तो मे जो है आपका पॉसिबिलिटीज प्लस अनसर्टेनिटी को दिखाने का काम करता है। यानी पॉसिबिलिटीज क्या? तो पॉसिबिलिटीज मीन्स संभावना प्लस अनिश्चितता को दिखाने का काम करता है, अनिश्चितता को बताने का काम करता है। यानी कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज? आपका 50% पॉसिबिलिटीज दिखाने का काम करता है, 50% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट के बाद में आपका मे, और मे के बाद यहाँ पे आपका दो तरह की कंडीशन होती है। दो का कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मे, और मे के साथ जब भी यूज किया जाएगा तो V1 का यूज किया जाएगा। क्या यूज नहीं किया जाएगा मे के साथ? तो मे के साथ कभी भी V2
V3, V4 और V5 का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप मे के साथ V2, V3, V4 या V5 का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, इंग्लिश का ब्लंडर होगा, सेंटेंस आपका राइट नहीं होगा। राइट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में और मे के साथ V1 का यूज करना आपका राइट होगा और V1 के बाद यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देगा? ये जो आपका सेंस देगा सकता है या सकती है का सेंस देगा, इस तरह का ये सेंस देगा। अब ये जो है आपका क्या शो करेगा? तो ये जो है आपका प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा। और पॉसिबिलिटीज कितनी परसेंट होगी? तो पॉसिबिलिटीज जो है आपका 50% होगी। 50% से आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अब इसके साथ दूसरा कंडीशन क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस मे के साथ बी और बी के साथ यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव का यूज भी किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? तो ये जो है आपका सेंस देगा हो सकता है, हो सकता है या हो सकती है, इस तरह का सेंस देगा। ये क्या शो करेगा? तो ये जो है आपका प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा। कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज बताएगा? तो ये जो है आपका 50% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड जब होगा तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? सब्जेक्ट एक्शन करेगा या नहीं करेगा या नॉन एक्शन होगा? तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को डोनेट करेगा, एक्शन को बताने का काम करेगा। यानी जो सब्जेक्ट आपका होगा वो एक्शन को दिखाने का काम करेगा, यानी कुछ ना कुछ वो एक्शन करेगा। अब यहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉन एक्शन को इंडिकेट करेगा, नॉन एक्शन को दिखाएगा, ये आपका एक्शन को नहीं बताएगा। यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उस पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और बारिश होने की संभावना कितनी है? तो बारिश होने की संभावना 50% है, 50% से अधिक संभावना नहीं है। श्याम में बाइक नेक्स्ट मंथ, श्याम में बाइक नेक्स्ट मंथ, श्याम एक गाड़ी खरीद सकता है, एक बाइक खरीद सकता है अगले महीने। तो ये क्या है? आपका पॉसिबिलिटीज शो करता है, पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है। और पॉसिबिलिटीज कितनी? 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। सी में बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, सी में बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, वह कार खरीद सकती है। और उसके कार खरीदने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो आप पॉसिबिलिटीज आपकी 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। यू में बाई अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, यू में बाई अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, आप एक नए घर खरीद सकते हैं। कब? अगले महीने। तो इसकी खरीदने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 50% है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है एक्शन को डोनेट करेगा, एक्शन को बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो है हम इसे फर्स्ट वाले को हमने देखा, अब सेकेंड वाले को भी हम समझने का काम करते हैं, उससे भी हम जानने का काम करते हैं। तो द ट्रेन मे बी लेट टुडे, द ट्रेन मे बी लेट टुडे, ट्रेन आज लेट हो सकती है। और उसकी संभावना कितनी है? पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो पॉसिबिलिटीज उसकी 50% है, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं है। इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है। और सही होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज
नहीं होगी। इट में बी रॉन्ग, यह गलत हो सकता है, और गलत होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 50%। 50% से अधिक नहीं होगी। सी में बी इंटेलिजेंट, सी में बी इंटेलिजेंट, वह तेज हो सकती है, वह चालाक हो सकती है, और उसके तेज होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो उसकी तेज होने की पॉसिबिलिटीज 50%। और यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट नॉन एक्शन को डिनोट करेगा, एक्शन नहीं बताएगा, एक्शन नहीं करेगा। ही में बी ब्रेव, वह बहादुर हो सकता है, और उसके बहादुर होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो 50%। 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा, अब यहाँ पे मे के साथ हम जानने का काम करते हैं कि और कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं, उससे हम जानने का कोशिश करते हैं। मे के साथ जो अब सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में मे के बाद सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी, और बी के साथ यहाँ पे आपका 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। 3 तरह की कंडीशन होती है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी के साथ आपका यहाँ पे V3 यूज किया जा सकता है, और V3 के बाद यहाँ पे आपका अदर वर्ड का यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा? अगर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड है, तो ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? ये सेंस देगा आपका किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अब ये जो किया जा सकता है, तो ये किस वॉइस को शो करेगा, किस वॉइस में होगा? एक्टिव में होगा या फिर पैसिव में होगा? तो इसका वॉइस जो है वो आपका पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस आपका नहीं होगा। पैसिव वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या कंडीशन होता है? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी के साथ जो आपका सेकंड कंडीशन होता है, एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? तो ये जो है आपका सेंस देता है, वो सेंस देता है सक्षम हो सकता है, सक्षम हो सकता है या सक्षम हो सकती है, इस तरह का सेंस देगा, इस तरह का मीनिंग देता है। अब ये इसका वॉइस क्या होगा? ये एक्टिव वॉइस का होगा या फिर पैसिव वॉइस का होगा? तो ये जो है आपका पैसिव नहीं एक्टिव वॉइस का होगा। इसका वॉइस जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे हमने सेकंड देखा, अब इस थर्ड पॉसिबिलिटीज जानने का काम करते हैं कि मे के साथ थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। यहाँ पे जो थर्ड पॉसिबिलिटीज होगी आपका, तो यहाँ पे आपका V4 प्लस अदर वर्ड। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? तो ये जो आपका मीनिंग देगा रहा होगा या रही होगी, इस तरह का मीनिंग देगा, इस तरह का सेंस देगा। और इसका वॉइस क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा? तो इसका वॉइस जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे नॉन डूअर होगा, और नीचे वाले में सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड जब होगा तो आपका सब्जेक्ट डूअर होगा, नॉन डूअर नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर फ्रेम दिया, उस पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया सी में बी डॉट इंग्लिश, सी
में बी डॉट इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है और उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है तो 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। और इसका वॉइस क्या होगा तो इसका वॉइस जो है आपका पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर जानने का काम करते हैं। सी में बी टोल्ड दिस मैटर, सी में बी टोल्ड दिस मैटर, उससे यह मैटर बताया जा सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, 50% से अधिक संभावना नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने एक इसका एग्जाम्पल देखा, अब हम इसका एग्जाम्पल जानने का काम करते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा, किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इससे हम जानने का काम करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ही may be able to speak English, he may be able to speak English, वह इंग्लिश बोल सकता है, यानी इंग्लिश बोलने में सक्षम है। कितना परसेंट 50%, क्योंकि में जो है आपका 50% का शो करता है, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज को नहीं दिखाता है, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज शो नहीं करता है। सी में बी एबल टू कुक फूड, वह खाना बना सकती है, खाना बनाने में सक्षम है, लेकिन कितना परसेंट 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, 50% से अधिक संभावना नहीं होगी। ही में बी एबल टू ड्राइव अ कार, ही में बी एबल टू ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है, कितना परसेंट 50%, 50% से अधिक नहीं पॉसिबिलिटीज शो करेगा। और ये वॉइस क्या होगा एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, अब थर्ड को जानने का काम करते हैं कि थर्ड क्या एग्जाम्पल क्या है, उससे हम समझने का काम करते हैं। ही में बी प्लेइंग क्रिकेट, ही में बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा और खेलने की संभावना कितनी 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं है। और ये वॉइस क्या है, इसका वॉइस जो है एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस छोड़कर पैसिव वॉइस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V4 है, पैसिव होता तो V3 होता, हमने ऊपर करके आपको दिखाया है, ऊपर करके हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाए। ही में बी लाफिंग, ही में बी लाफिंग, वह हंस रहा होगा, वह हंस रहा होगा और उसके हंसने की पॉसिबिलिटीज कितनी 50%, 50% से अधिक नहीं होगी। सी में बी कुकिंग फूड, सी में बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी और उसके खाना बनाने की पॉसिबिलिटीज कितनी 50%, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने सेकंड देखा, इसके साथ नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जानने का काम करते हैं कि मे के साथ और कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम जानने का कोशिश करते हैं। अब मेक के साथ जो थर्ड पॉसिबिलिटीज होती है वो होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव, और हैव के साथ यहाँ पे दो तरह की कंडीशन होती है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव के साथ यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव का यूज या प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, ये किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो है आपका सेंस देता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। और ये कैसा वॉइस होगा, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। और सेकंड क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसके साथ तो सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव के साथ 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आपका हो सकता है। ये किस तरह का सेंस देगा, ये सेंस देता है आपका पढ़ सकता है,
पढ़ सकता है। अब ये क्या शो करता है, ये जो है आपको कंपल्सन शो करता है, मजबूरी को दिखाता है, मजबूरी जो है शो करता है, कंपल्सन शो करता है। अब इसका वॉइस क्या होगा, तो ये जो है आपका वॉइस आपका एक्टिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस आपका नहीं होगा। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका नॉन एक्शन को डिनोट करेगा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को डिनोट करेगा, एक्शन को बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर फ्रेम बताया है, उस हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो सी में हैव अ वॉच, सी में हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी हो सकती है, यानी घड़ी होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 50%। 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, अधिक पॉसिबिलिटीज को नहीं शो करेगा। सी में हैव अ हाउस, सी में हैव अ न्यू हाउस, उसके पास एक नई घर हो सकती है, नया घर हो सकता है, और नए घर होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 50%। 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। ही में हैव अ बाइक, ही में हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक हो सकती है, और बाइक होने की पॉसिबिलिटीज कितनी, 50%। 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल देखा, अब यहाँ पे हम सेकंड वाले का एग्जांपल देखने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। सी में हैव टू टेक मेडिसिन, सी में हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ सकती है, उसे मेडिसिन लेना पड़ सकता है। ये क्या है, आपका कंपल्सन दिखाने का काम करता है, मजबूरी दिखाने का काम करता है। उसका मन नहीं है दवा लेने का, लेकिन दवा लेना पड़ सकता है, उसकी मजबूरी को बताने का काम करता है, उसकी मजबूरी को दिखाने का काम करता है। सी में हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, उसे बोलने का मन नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसे इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। सी में हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ सकता है, उसका खाना बनाने का इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि उसको खाना बनाना पड़ सकता है। कंपल्सन को दिखाता है, कंपल्सन बताने का काम करता है। He may have to go to market, उसे बाजार जाना पड़ सकता है, उसे मार्केट जाना पड़ सकता है। ये क्या है, ये सब आपका कंपल्सन दिखाने का काम करता है, मजबूरी दिखाने का काम करता है। यहाँ पे हमने इसका थर्ड पॉसिबिलिटीज देखा, थर्ड का स्ट्रक्चर देखा, फोर्थ स्ट्रक्चर हम जानने का काम करते हैं कि इसके साथ और कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, जानने का हम प्रयास करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। मे के साथ जो फोर्थ कंडीशन होती है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव, और यहाँ पे इसके साथ फिर दो तरह की कंडीशन बनती है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव के साथ आप जो फर्स्ट कंडीशन है V3 प्लस आपका अदर वर्ड होता है। अब ये किस तरह का वॉइस होगा, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब ये किस तरह का मीनिंग देगा, किस तरह का सेंस देगा, तो ये जो है आपका सेंस देगा या होगा, या होगा, यानी जो आपका परफेक्ट का सेंस होता है उस तरह का ये सेंस देगा, उस तरह का ये मीनिंग देगा। अब सेकंड क्या, सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव के साथ और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसके साथ यहाँ पे बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड यूज किया जा सकता है। और ये कैसा वॉइस होगा, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा, ये भी आपका एक्टिव
वॉइस होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा। ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का ये मीनिंग देगा, तो ये मीनिंग देगा आपका रहा होगा। और साफ लिख देता हूं, रहा होगा या रही होगा का सेंस देगा। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा आपका डूअर होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका डूअर होगा और इस वाले में भी आपका सब्जेक्ट डूअर होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपका स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है, जो हमने आपका स्ट्रक्चर बताया है, उसी पे हम एग्जांपल लेकर समझने का काम करते हैं, एग्जांपल से हम उसे जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, सी मे हैव रिमेम्बर्ड दिस चैप्टर, सी मे हैव रिमेम्बर्ड दिस चैप्टर, उसने यह चैप्टर याद कर लिया होगा और उसके याद करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। राधा में हैव कुक्ड फूड, राधा में हैव कुक्ड फूड, यानी राधा ने खाना बना लिया होगा, उसके खाना बना लेने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 50% होगी, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले का एग्जांपल करके देखा, अब यहाँ पे हम सेकंड वाले का एग्जांपल लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। श्याम में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, श्याम में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, उसके क्रिकेट खेलने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो यहाँ पे उसके क्रिकेट खेलने की पॉसिबिलिटीज 50% है, 50% से अधिक नहीं है। ही मे हैव बीन वर्किंग, ही मे हैव बीन वर्किंग, वह काम कर रहा होगा और उसके काम करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 50% से अधिक नहीं होगी। सी मे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007, वह 2007 से वो काम कर रही होगी और उसके काम करने की पॉसिबिलिटीज कितनी, 50% से अधिक पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। तो आज हमने आपको यूज ऑफ मे का बेसिक क्लास का वीडियो दिया और बेसिक में ही हमने आपको बहुत एडवांस लेवल पे आपको करके दिखाया है, एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है। हमने आपको ये मत देखिए कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, 3 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल के साथ साथ हमने आपको वो स्ट्रक्चर दिया है, वो आपका स्ट्रक्चर फ्रेम दिया है, जिससे आप खुद सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आप खुद तैयार कर सकते हैं।